प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबका आज की शाम की आराधना में स्वागत है और खुशी है कि आप जितने भी बहुत सारे लोग आज टाइम पे जुड़े हैं, अभी 2 हो गए हैं। सो आप सबका स्वागत है जितने भी समय पर आ रहे हैं। सो आइए आज की शाम की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय। प्रभु आपने हमें चरणों में एक मन होकर एकत्रित होने का मौका दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी आज इस आराधना में जुट रहे हैं वे आपका दर्शन प्राप्त करें और प्रभु अपनी आत्मा में आपकी तसल्ली और प्रभु आत्मिक शांति को प्राप्त करने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक हृदयों को छू लीजिए प्रभु आज की आराधना के द्वारा, प्रभु वचन के सुनाने के द्वारा, प्रभु प्रार्थना के द्वारा मान महिमा आदर गौरव आपको मिले प्रभु। परंतु प्रभु लोगों के हृदय के अंदर, जीवन के अंदर छुटकारा और चंगाई आने पाए प्रभु। कईयों के हृदय प्रभु बदलने पाए और प्रभु कई लोगों के लिए नया मार्गदर्शन प्राप्त होने पाए प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों का अभिषेक किया है प्रभु। आज तक भी प्रभु आपने इस कलीसिया को वचनों के उत्तम भोजन से प्रभु आप ही ने तृप्त किया है प्रभु। आगे भी प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह इस कलीसिया पर बनी रहे। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और जितने भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं वे समय पर जुड़ने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में हम सब एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कुछ गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। मन का दीप जला, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसे छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। मन का दीप जला, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैनी न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। हालेलुया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। मन का दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा
वाले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जाग सलामती वाले, हालेलुया, ख्वाबों में खोया है, जाग सलामत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग सलामत वाले, हालेलुया, ख्वाबों में खोया है, जाग सलामत वाले, मन का दीप जला। मन का दीप जला। अगर मन का दीप जलेगा तो जीवन का दीप भी जलेगा, क्योंकि मन के दीप को जलाकर हम ख्वाबों से बाहर निकल सकते हैं, अपने जीवन के मतवालेपन से बाहर निकल सकते हैं और संसार की इस सच्चाई को देख सकते हैं कि यह संसार है ही क्या। यह दुनिया एक ख्वाब है और इस दुनिया, इस सांसारिक बातों में जो फंस जाए, फिर रोना, तड़पना और फिर चैन का खो जाना है। पुकार है कि यीशु को अपने जीवन में अपना मित्र बना ले और इस दुनिया से, सारी आशाओं को, इस सुनहरी दुनिया से अपने मन को फिरा ले। आइए इस प्रार्थना के साथ, इस गीत के साथ संदेश में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। सिंथिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Hallelujah, let's pray. Hallelujah, Lord Hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful Thank you, Lord gift you've Jesus. given us, O Lord. Thank you for keeping your mercy We glorify you, each and Lord. everyone who have gathered here, O Lord. I Magnify thank you you, for Lord this wonderful Jesus. evening, O Hallelujah. Lord, that you have given us, O Lord. And Glorious thank you for God. joining all the people in the meeting, O Lord. I pray for the further message, O Lord, that we hear from the Hallelujah. preacher, O Lord. You give him wisdom and knowledge, O Lord, and whatever he speaks, O Lord, let those Hallelujah. words be in our heart, O Lord. I pray for all the people who are not able to join the meeting, O Lord, through whatever network issues they may be facing, O We Lord, exalt but you your bless name, them, O Lord Lord, Jesus. and help them to join the meeting, O Lord. Hallelujah. I pray for the further time, O Lord, and I submit all the Jesus, people into your hands, O Lord, and let your mercy be upon each and every one of them, O Each Lord. and every I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए एक खूबसूरत गीत और पुकार के द्वारा जब प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, तो आइए वचन पर अपना ध्यान लगाए, वचन के लिए अपने आत्मिक कानों को खोलेंगे और प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाएंगे। आइए आज का वचन भाई रोहित हमारे सामने लेकर आएंगे। सो यस ब्रदर रोहित, हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है हमें, पर आप अपने कैमरे को थोड़ा घुमा लीजिए। आप बिल्कुल वर्टिकल हो गए हो। नहीं, आपका कैमरा वर्टिकल हो गया है। अगर आप पूरे कैमरा को, मोबाइल को ही घुमाना पड़ेगा पूरा आपको। हाँ, ये ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। तो आइए हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। हम आएंगे याकूब की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। हम आएंगे याकूब की पुस्तक में, उसका 4था अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखता है, प्रभु के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज कई बार हमारे जीवन में ऐसे संदर्भ आते हैं जब हम परमेश्वर को हमें पहले रखना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को वो स्थान देते नहीं। कई बार हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं और हम ही आगे रहते हैं, और हम परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने ही नहीं देते। हम ही वो जाकर वो काम करेंगे। हम परमेश्वर को बोलेंगे आप रुको, मैं करता हूँ। लेकिन वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनते। आज हम ही आगे आगे कूदते, आगे आगे हर एक चीज करते, और हम कभी भी परमेश्वर को वो मौका नहीं देते जो परमेश्वर चाहता है हमसे। लेकिन यहाँ पे वचन लिखता है प्रभु के सामने दीन बनो।
दीन बनना मतलब परमेश्वर के सामने एकदम झुक जाओ, परमेश्वर के सामने एकदम नम्र हो जाओ, तब वो तुम्हें उठाकर शिरोमणि बनाए। कई बार हम खुद से जाते हैं ऊंचा उठने, हम लोगों के बीच में जाते हैं, अगर हमने कुछ अच्छे मैंने किया, लेकिन आज हमें बताना नहीं है कि मैंने किया, लेकिन परमेश्वर एक दिन आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर का काम क्या है। और आज बहुत सारे संदर्भ आते हैं जहां हम परमेश्वर को आगे रखना तो चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को आगे रखते नहीं। तो आइए आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पीछे करना चाहा और खुद आगे होना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब उन लोगों ने परमेश्वर को आगे किया, तब परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए जो कभी हो ही नहीं सकता था। आइए तो हम उसी प्रकार से देखेंगे। हम आएंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय में आएंगे। हम आएंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 10 से लेके 13 तक मैं पढ़ रहा हूँ। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएल ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहा है। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? आज कई बार हम प्रभु में चलते रहते, जब तक अच्छा रहता है तब तक हम गीत गाते, आनंद उत्सव आनंद उत्सव, और जैसी ही तकलीफें आ जाती वैसे हम परमेश्वर को कोसने लगते। और जब तक परमेश्वर हमें सुख देता है तब तक हम परमेश्वर को एकदम आनंद के साथ, एकदम उत्सव के साथ हम गीत गाएंगे, हम मगन रहेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, हर एक वो संगति करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आ जाती है, हमारे बोली चेंज हो जाते। जब तक परमेश्वर, ये लोग इजरायली लोग गुलामी में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, बहुत सारी पीड़ाओं में थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहां पे रहे। और परमेश्वर ने मूसा को वहां पे भेजा और मूसा को आज्ञा दी कि वो सारे लोगों को वहां से निकाले मिस्र से। और मूसा उन लोगों को निकालता भी है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, परमेश्वर सुख तो देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने सुख भी दिया और परमेश्वर ने दुख भी दिया। लेकिन उसकी वाइफ उसके पास आती है और कहती है परमेश्वर को कोस, तो अभी भी उस परमेश्वर की आराधना करता है, उस परमेश्वर को तू कोस। लेकिन मूसा एक बात वहां पे, अय्यूब वहां पे एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है जब परमेश्वर सुख दिया तो तूने लिया, और जब परमेश्वर दुख दे रहा है तो क्यों नहीं लेते। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी परीक्षा का समय एक लाता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या बोल रही है उस वक्त, लेकिन हम उस परीक्षा के समय अच्छे से परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन यहाँ पे इजरायली तुरंत पलट जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ये, अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे। जैसे ही बुरा होगा हम कहेंगे देखा ना, मैं बोला था ऐसा ही होगा। तो वैसे ही वहां पे इजरायली लोग भी 10 में जैसे कि हम देख सकते हैं। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? वो लोग पूछते हैं मूसा से कि मिस्र में कब्रें कम थी जो तूने यहाँ लेके आया, वहां मरने के लिए जंगल में ले आया, और तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम इजराइल मिस्रियों की सेवा करें? अब वो लोग तुरंत पलट गए। उन लोग डायरेक्ट कैसा बोल रहे, क्या हम तुझसे ना कहते थे कि हमें मिस्र में ही रहने दे और उनकी सेवा करने दे? हाँ, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अब वो लोग बोलते कि हमें यहाँ पे भटकने से अच्छा हमें मिस्र की वो जो गुलामी कर रहे थे उन्हें वो पसंद था, लेकिन परमेश्वर ने जो उन्हें छुड़ाया और उनके लिए वो कार्य किया उन्हें वो पसंद नहीं है। आगे लिखता है, लेकिन एक चीज होता है, एक पास्टर, एक दास, एक वहां पे मूसा को नियुक्त किया गया था। ये लोग भले लोग हार जाए, चर्च की कलीसिया के लोग निराश हो सकते हैं, दुख में जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक पास्टर को नहीं देखोगे कि वो अपना दुख दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, या वो कभी गिर गए या वो कभी डगमगा गए। उन्हें भी दुख तकलीफ होता है, लेकिन वो चुप रहते और परमेश्वर के सामने अपने दर्द को बयां करते, कभी भी लोगों के सामने अपने दर्द को बयां नहीं करते। वैसे मूसा भी वहां पे था, वो निडर एक अकेला व्यक्ति था जो बना था। और मूसा 13 में उन्हें जवाब देता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर, भले कुछ भी कौन सा भी सिचुएशन आ जाए, वो डरता नहीं था, वो डगमगाता नहीं था,
लेकिन उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा था और वो परमेश्वर के संग चलता था। वचन लिखता है वहां पे, मूसा कहता है डरो मत। इजरायली पलट चुके थे, इजरायली ने कुड़कुड़ाना चालू कर दिया था। उन्होंने बोलने लगे थे कि वहां पे हम लोग मरते वो अच्छा रहता, उनकी गुलामी करते वो अच्छा रहता, लेकिन तूने हमें यहाँ पे क्यों लेके आया। लेकिन आज मूसा ने परमेश्वर को आगे रखा और उसने कहा आज तुम इस मिस्रियों को देखोगे और इसके बाद कभी ना देखोगे। और परमेश्वर ने वहां पे एक बहुत ही बड़ा चमत्कार दिखाया। 16 में लिखता है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने वो जो लाल समुद्र था, परमेश्वर ने उसको 2 भाग किया, और जो सेना उनके पीछे आ रही थी, परमेश्वर ने उस सेना को वहां पे नाश किया। आज जैसे कि हम देख सकते हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते, अलग अलग प्रकार के। अभी बहुत सारे लोग 10वीं में, तो उनके लिए वो परीक्षा है, उनकी चैलेंज है, उनका सामना उन लोगों को करना है। आज अगर हम मसीह जीवन में चल रहे हैं तो हमें एक अच्छी रीति से चलना है, वो हमारे लिए चैलेंज है। हम धरती पे जी रहे, संसार में रहना है, तो पैसे कमाना है, वो लोगों के लिए चैलेंज है। आज देखने गए तो हर एक कहीं ना कहीं आज आपके और मेरे जीवन में भी परीक्षाएं आती है, लेकिन वैसे ही वहां पे वो लाल समुद्र उनके लिए परीक्षाएं थी। आज हम परमेश्वर भी हमें देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करती है। हम लोग परमेश्वर का मदद लेते हैं या हम खुद आगे जाके बोलते हैं परमेश्वर आप पीछे रहो, मैं आगे जाके मैं काम करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, कई बार हम भी परमेश्वर से कुड़कुड़ाते कि परमेश्वर मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। कई बार हम अच्छे नहीं होते, हम परमेश्वर में बरोबर रीति से चलते नहीं, इसलिए हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते। और वो एक परीक्षा का सामना करना, क्योंकि अगर अभी देखने गए तो बहुत सारे लोगों के 10वीं की परीक्षाएं आ रही है। अगर वो लोग 10वीं की परीक्षाएं पास करेंगे तभी वो 11th में जाएंगे, तभी वो कॉलेज में जाएंगे। तो एक ये स्टेप होता है कि परमेश्वर भी चेक करता है कि मेरा बेटा यहाँ पे कुछ सीखा, तो उसके बाद परमेश्वर हमें भी आगे बढ़ाता है। वैसे आज इजराइलियों के भी जीवन में हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे अपने चमत्कार को दिखाया, और जो इजरायली डर चुके थे, परमेश्वर ने वहां पे अपने अद्भुत चमत्कार को दिखाया और उन लोगों को वहां से बाहर निकाला। वैसे ही हम आगे और एक वचन देखेंगे, वहां पे भी एक व्यक्ति डर जाता है और वो जाके एलिसा से कहता है, जैसे कि हम आ जाएंगे दूसरा राजा में आएंगे, हम आएंगे दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसका 11 से लेके हम 17 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ दूसरा राजा 6वां अध्याय, उसमें मैं 11 से लेके 17 तक पढ़ूंगा। उसमें लिखता है, तो वहां पे हुआ ऐसा था, आराम का राजा बार बार इजरायलियों पे युद्ध करता है और वो बार बार जीत जाते थे। उन्हें बार बार पता चल जाती थी कि आराम अब क्या युक्ति कर रहा है, और वो लोग बार बार उससे जीत जाते थे। तो 11 में लिखता है, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है। तो आराम का राजा बुलाता है और उन लोगों से पूछता है कि कौन है, कि हम में से ऐसा कौन है जो इजरायली के राजा की ओर से है। और आगे लिखता है, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिशा जो इजराइल में भविष्य रखता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। तो वो उसका एक कर्मचारी आता है और वो राजा को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे में कोई भी खबरी नहीं है कि वो वहां पे जाके बता रहा है, लेकिन उनके पास एक बंदा है, वो उसका नाम एलिशा है, वो जो तू गुप्त में कोठरी में भी बातें करता है ना, वो भी जाके वो बताता है राजा को। तो यहाँ ऐसा होता है, 12 में लिखता है, 13 में लिखता है, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वाऊंगा और मरवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वो दोतार में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब ऐसा हुआ, वो राजा ने, आराम के राजा ने वहां पे अपने दलों को भेज दिया है और जहाँ पे एलिशा है उसे हर एक जगह से घेर लिया गया है। अब होता है ऐसा, रात के समय एक सेवक उठता है, जैसे कि 15 वचन में लिखता है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अब ये देखा, ये सेवक जाता है, भोर को उठता है और बाहर जाके देखता है तो पूरी चारों ओर से उन्हें घेरा हुआ है
और वो बहुत ही घबरा जाता है। कई बार हम मसीह जीवन में भी चलते हुए थोड़ी सी तकलीफ आई नहीं, थोड़ा सा दुख आया नहीं कि हम बहुत ज्यादा घबरा जाते। हम इतना कि हम कई बार, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मसीह होने के बाद भी, वो लोग परमेश्वर पे विश्वास ही छोड़ के वो किसी बाबा के पास चले जाते। आज अलग अलग बाबा भी आए, कोई नींबू वाला बाबा है, कोई झाड़ू वाला बाबा, वो झाड़ू मारेगा और आपके दुख को दूर करेगा। तो कोई लादी वाला बाबा है, वो आपके सर पे लादी फोड़ेगा। अलग अलग प्रकार के बाबा है, लेकिन ये कभी कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो भले ही आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य वचन भजन संहिता में लिखता है, मनुष्य का सहारा लेना व्यर्थ है, लेकिन अगर आप परमेश्वर का सहारा लोगे तो कभी भी ना छोड़ेगा, ना लोगों के सामने कह के बताएगा। आज आप मनुष्य का सहारा लोगे, वह आज करेगा और कल 4 लोग को जाके बताएगा कि वो दुख में था, मैंने उसकी मदद किया था। जब उसके पास खाने को रोटी नहीं था, तब मैंने उसे दिया था। लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में कभी भी कुछ कार्य करेगा और वो कभी किसी को नहीं बोलेगा। तो कभी भी हमें परमेश्वर की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पे वैसे ही वो भोर को उठा और वो बहुत ही डर गया। आज हमारे जीवन में भी हम थोड़ा सा बीमार हो गए। अब कोरोना का समय चल रहा था, कोई भी बीमार होता था तो बहुत डर जाता था। थोड़ा सा सर्दी भी हो गया नॉर्मल, तो उन्हें लगता था पक्का भाई कोरोना हो चुका है। लेकिन हम बहुत ही डर जाते हैं ये मसीह जीवन में चलते हुए भी। चाहे कुछ हो जाए हमारे जीवन में, अगर किसी बच्चे को लग जाए हमारे, या कुछ भी XYZ, हम परमेश्वर में है तो सही, लेकिन हम परमेश्वर पे जो भरोसा रखना चाहिए वो भरोसा हम परमेश्वर पे रखते नहीं। वैसे यहाँ पे ये उस एलिसा के साथ रहता था, लेकिन तो भी वो घबरा गया। 16 में लिखता है, उसने कहा, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर। यहाँ पे फिर जैसे कि मूसा ने वहां पे कहा था इजरायलियों से मत डर, वैसे एलिसा अपने सेवक से कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। क्योंकि अभी अगर आप भी वहां पे एक इमेजिन करो कि आप अभी उस वक्त वहां पे हो और आपने चारों ओर इतनी सेना को देखा और कोई आपसे कहता है कि मत डर और कुछ नहीं होगा, तो आप सोचो कि ये ऐसा क्या बोल रहा है, पूरा चारों ओर घेरा हुआ है, बस अब तो मरना ही है, लेकिन तो भी ये बोल रहे कि मत डरो। अगर मैं भी होता या आप भी होते तो आप भी यही सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, चारों ओर से बस अब हम हमें घेर लिए और अब हम मरने पर ही है, तो भी कह रहे कि मत डरो। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, जहां पे सारे रास्ते बंद हो जाते, परमेश्वर वहां पे द्वार खुलता है, तभी परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। जैसे कि इजराइल चारों ओर से पूरा रास्ता ही बंद हो चुका था, आगे लाल समुंदर है और पीछे मिस्र की सेना है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जहां कोई काम नहीं कर सकता, जहां पे मनुष्य सोचना बंद करता है, वहां पे परमेश्वर अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे भी वो बहुत ही भयभीत हो चुका है, बहुत डर चुका है कि अब क्या होगा। अब सारी चारों ओर से आराम की सेना ने हमें घेर लिया है, अब कोई रास्ता ही नहीं है। वो डर डर गया और जाके वो कहता है एलिसा से कि हमें चारों ओर से घेर लिया, और एलिसा उससे कहता है कि मत डर। अगर हम भी कहीं हो, समझो एक सोच लो, हम कहीं पे है और हमारे दुश्मन ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, कोई बाम्बू लिया है, कोई रॉड लिया है, अब हमें मारने ही वाला है, और मेरे साथ कोई तो है, वो बोलता है मत डर। हाँ, तो मैं उसका चेहरा देखूंगा और आप क्या सोचोगे, ये बोल रहा है मत डर, अब चारों ओर से हमें घेर लिया है, मारने पर ही है वो लोग, और कोई हमें कहेगा मत डर, तो ये हो सकता है आपसे कि मत डर रहेगा। लेकिन तो भी परमेश्वर हमारा महान है और वो बड़ा सामर्थ्य है। और आगे जैसे कि 17 में लिखता है, तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। तो सॉरी, बार बार एक कॉल आ रहा है। तो वहां पे लिखता है, 17 में लिखता है, तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखता है कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बड़े चमत्कार और कार्य करता है। जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तो उसने जब देखा तो चारों ओर से अग्नि में रथ और सवार भरे हुए, जो उनकी सेना थी उनसे भी कई ज्यादा परमेश्वर ने अपनी सेना को भेजा है। तो कई बार हमारी तकलीफें इतनी सी होती है और हम टेंशन इतना सारा लेते हैं, और परमेश्वर जो हमारे पीछे रक्षा करता है वो इतना बड़ा रक्षा हमारे दूत हमारे पीछे भेजता है, लेकिन तो भी हम इतनी सी चिंता लेके ना हम घूमते ही रहते हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमारी सहायता करता रहता है। तो आइए हम उसी रीति से आगे देखेंगे। हम आएंगे और एक व्यक्ति है जिससे कि पूरा इजरायली डरा हुआ है,
लेकिन एक परमेश्वर का सेवक है जो नहीं डरा हुआ है। हम आएंगे पहला शामुएल, हम आएंगे पहला शामुएल 17 अध्याय, 17 अध्याय का हम 26 से पढ़ेंगे। पहला शामुएल 17 अध्याय और उसका 26 पढ़ेंगे। उसमें लिखता है, पहला शामुएल 17 अध्याय का 26, तब दाऊद ने उस पुरुषों से जो उसके पास आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अब ऐसा होता है, इजराइल के अंदर गोलियत नाम का एक व्यक्ति आता है और वो सारे लोगों को डराता है और वो काफी लंबा रहता है। वहां के जितने भी सूरवीर थे सारे के सारे लोग डरे हुए थे। और वहां पे दाऊद जाता है अपने भाइयों को डब्बा देने। तो 27 में लिखता है, तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। तो दाऊद वहां पे जाता है। आज कई बार हमारी भी आदतें, कहीं पे 4-5 लोग जमा हो जाए, अगर हम दूर भी रहेंगे ना, वहां से जाते रहेंगे, तो मनुष्य का एक आदत है, अगर कहीं 4 लोग जमा है ना, तो हम भी उसमें 5वां जाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन तो भी झांकेंगे क्या चल रहा है भाई, फिर आजू बाजू वाले से पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ। तो वैसे ही दाऊद भी वहां पे गया था अपने भाइयों को डब्बा देने, लेकिन उसके हमारी जैसे उसकी भी आदत थी, वो भी देखा कि भीड़ इकट्ठा हुई है और वहां पे गया और उनसे पूछताछ किया कि क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि गोलियत नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है और वो सारे लोगों पे भारी पड़ रहा है और उससे कोई भी युद्ध करने नहीं जा रहा है। तब दाऊद वहां पे जाता है और पूछता है कि इससे लड़ने के बाद क्या मिलेगा, तो उन्हें वो सारी बातें क्या बताते। तभी उसका भाई वहां पे अचानक पहुंच जाता है। इसमें लिखता है, जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया? तो ऐसा हुआ। तो वहां पे दाऊद बहुत ही दाऊद वहां पे पूछता रहता है और उसका भाई उसे आता है और चिल्लाता है कि तूने उन भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ा है। लेकिन दाऊद नहीं सुनता और वो जाता है युद्ध करने। जैसे कि हम देख सकते हैं 33 से मैं पढ़ूंगा और आगे हम 36 तक पढ़ेंगे। उसमें लिखता है 33 से, वहां पे लिखता है, साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उन पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। अब कई बार हम मोटिवेट रहते, हम परमेश्वर में बरोबर रीति से चलते रहते, लेकिन कई बार कुछ कुछ लोग होते हैं। अब जैसे कि पीछे के दोनों ने कहा डर मत, मूसा ने भी कहा इतने लोगों को देख के मत डर, और एलिशा ने भी कहा मत डर। लेकिन अब यहाँ पे जैसे कि 32 में पढ़ेंगे, तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उन पलिश्ती से लड़ेगा। आज अगर हम देखें तो दाऊद एक वहां पे बहुत ही छोटा लड़का है और ये लोग जो भी है सारे के सारे सूरवीर योद्धा है। दाऊद ने कभी भी कुछ नहीं किया, वो सिर्फ भेड़ और बकरियों को चराता था और वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, उसी युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साउल योद्धा था, वो भी लड़ाकू था, लेकिन वहां पे वो भी डर के बैठा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है दाऊद की और दाऊद साउल से कहता है कि मत डर, उस वो जो भी है उसके कारण किसी का भी मन कच्चा ना हो। और दाऊद खुद वहां पे जाता है। 33 में लिखता है, साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। आज कई बार हम देखते हैं ये तो छोटा है, ये क्या कर सकता है, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। वचन कहता है जहां पे, जैसे कि मैंने अभी बोला, जहां पे हमारी उम्मीदें खत्म होती, जहां पे हम सोचना बंद करते, जहां पे सारे द्वार बंद हो जाते, वहां से परमेश्वर कार्य करता है। तो आज कभी भी हम मनुष्य को देख के तय नहीं कर सकते कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। परमेश्वर का योजना टोटली, हम जैसा मनुष्य का सोचना है उससे पूरी तरीके से अलग परमेश्वर सोचता है। तो अब यहाँ पे साउल उसके कद को देखता है कि तू छोटा सा है, तू नहीं लड़ सकता, उसे बोलता है कि तू नहीं लड़ सकता। लेकिन दाऊद परमेश्वर पे भरोसा रखता था और उसे पता था मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिस पे भरोसा रखता हूँ वो परमेश्वर उस काम को कर सकता है। आगे लिखता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। और साउल उसे कहता है, तू तो लड़का है, लेकिन जो सामने का गोलियत है वो बचपन से, लड़कपन से वो योद्धा है, उसे तलवार चलाने तो आता ही है। आज अगर आपको, आपके और मेरे हाथ में तलवार भी दे दिया जाए ना, नहीं बोल के वो 7 से 8 किलो का रहेगा, आप तो उठा ही नहीं पाओगे। और दाऊद वहां पे जाता है लड़ाई करने, उसने उससे पहले कभी भी नहीं किया है। और 34 में लिखता है, दाऊद ने साउल से कहा,
तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। प्रेज द लॉर्ड। अब दाऊद साउल से कहता है कि जब कोई मेरे भेड़ बकरियों को लेके जाता था, तब मैं उसका पीछा करता था। अगर आज मैं और आप दाऊद की जगह पे होते ना, कोई हमारा एक भेड़ लेके गया, भेड़ या भालू जो भी, अगर वो इस तरफ भाग रहा है तो मैं इस तरफ भागूंगा, उल्टी तरफ। लेकिन दाऊद वैसा नहीं था। दाऊद का अगर कोई भेड़ लेके जा रहा है ना, वो उसके पीछे भागेगा, उसका पीछा करेगा और उसके मुंह से अपने भेड़ को बचाएगा। लेकिन सच्ची में मैं कहता हूं, अगर मुझ में से कोई भी होता ना उस जगह पे, तो अगर वो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है तो मैं राइट की तरफ, वो 10 की स्पीड में भाग रहा है तो मैं 20 की स्पीड में भागता था। लेकिन दाऊद वैसा नहीं था, वो अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता था। और वो यहाँ पे साउल को बता रहा है कि कोई मेरी भेड़ बकरियों को लेके जाता था, तो मैं उसके 35 में लिखता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। सोचने की बात है, उसने सिंह और भालू दोनों को मारा है। और आगे लिखता है, वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाए, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको या मुझे कोई ललकारे, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। लेकिन वहां के दाऊद को ये बात बुरी लगी कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो दाऊद चुप नहीं बैठा और वो गया उसका सामना करने। जब दाऊद उसका सामना करने गया तो पलिश्ती थी, जब वो गोलियात ने उसे देखा, तो गोलियात उसे क्या कहता है, हम 43 में देख सकते। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? वो गोलियात इतना बड़ा है और उसके सामने अगर देखने गए तो दाऊद बहुत ही छोटा है। अगर हम लोग चर्च में भी देखने जाए तो अगर समझो मैं गोलियात हूं, तो मेरे सामने भूमि को तो आप सारे लोग जानते हो, जितनी बड़ी भूमि है उतना बड़ा दाऊद होगा अगर ऐसा देखने जाए। तो अगर भूमि मुझे आएगी मारने, तो वो इम्पॉसिबल है कि वो मुझे मार सकती, नहीं मार सकती है। तो जब गोलियात दाऊद को देखता है तो वो एक बात पूछता है, क्या मैं कुत्ता हूं? और दाऊद उसे देखता है और कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। अब गोलियात पूरा, उसने अपना सारा चीज, उसने पूरे, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में ढाल है, उसने पूरा पहना हुआ है कवच, और सारी चीजें उसने पहनने के बाद भी दाऊद क्या लेके जाता है? पत्थर लेता है, एक जिसको हम लोग बैचकी बोलते हैं वो लेता है, और वो लेके गोलियात का सामना करने जाता है। तो गोलियात जब देखता है दाऊद आ रहा है सामने से और वो इतना छोटा सा, तो डायरेक्ट गोलियात उससे पूछता है। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। लेकिन जो है ही नहीं, उसका नाम लेके वो कोसेगा क्यों? तो उसे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशु को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा का नाम लिए हुए तेरे पास आता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे कि हम देख सकते हैं, जो पलिश्ती था वो दाऊद, जो पलिश्ती था वो सांग, भाला और तलवार लेके उसके पास आ रहा था। लेकिन जब दाऊद उसके पास गया, दाऊद परमेश्वर का नाम लेके गया और परमेश्वर ने उसे वहां पे विजय दिया। पर दाऊद ने उस गोलियात को मारा जो उससे कई बड़ा था। आज वैसे ही हमारे दुख और तकलीफ हमारे सामने लगते तो कई बड़े, लेकिन अगर हम उसका सामना परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर को लेके जाएंगे तो दुख और तकलीफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसा कि मैंने पहला वचन पढ़ा था, परमेश्वर के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज दाऊद, उसने खुद की महिमा के लिए कुछ भी नहीं किया या उसने खुद की तारीफ के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको ये बुरा लगा कि वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और वो दावीद इतना छोटा होते हुए भी वो वहां पे लड़ने गया। ना ही तो वो सूरवीर योद्धा था, ना ही तो उसने उससे पहले युद्ध किया था, उसके सारे के सारे भाई योद्धा थे, लेकिन दाऊद योद्धा नहीं था। लेकिन तो भी परमेश्वर ने दाऊद को विजय किया, क्योंकि वहां पे लिखता है, दाऊद परमेश्वर नाम कर गया, जो भी जीवित परमेश्वर उसके नाम को लेके गया। और वो एक ही परमेश्वर है जो आजकल और युगानी था, है और रहेगा, उसका नाम यीशु मसीह है। तो आज हमारी भी दुख तकलीफें हमारे सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें वो परमेश्वर को लेके जाना है, क्योंकि आपकी जो भी दुख तकलीफ है वो इतनी होगी या ज्यादा से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है आपको पता है। वचन कहता है, उसके बैठने का जो सिंहासन है वो स्वर्ग है और उसके जो पैर रखने की चौकी वो धरती है।
हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है तो उसके सामने हमारा प्रॉब्लम कितना छोटा है। कभी भी हमें टेंशन नहीं लेना है, कभी भी हमें परमेश्वर के ऊपर संकोच नहीं करना है कि वह है या नहीं है। वो है और वो आपके जीवन में काम भी करता है, जैसा परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में काम किया। वो एलिसा को चारों ओर से सेनाओं ने घेर लिया था, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते, गोलियात ने सारे इजरायलियों को डरा के रखा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया और उसके जीवन से काम किया। आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही चुना है। तो कभी भी हमें खुद की महिमा के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर को आगे रखना है और परमेश्वर को ही ऊंचा स्थान देना है। तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने टॉपिक को खत्म करता हूँ और मैं पाशी जी को धन्यवाद देता हूँ। तो आगे का समय मैं पाशी जी को देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बहुत ही अच्छा विषय भाई रोहित हमारे साथ में साझा कर रहे थे। तीनों ही जगह पर एक बात तो कॉमन आप देख सकते हो, जैसे इजराइल था और इजराइल जो है शत्रुओं से घिरा हुआ था। फिर हमने एलिशा को देखा और उसके साथ उसका दास भी था, एलिशा और उसका दास, वे भी शत्रुओं से घिर गए थे। और फिर जहां दाऊद का उदाहरण हमने देखा, वहां पर भी इजराइल की सेना एक विरोधी के सामने जो है अटक चुकी थी या रुक चुकी थी, फंस चुकी थी कि कैसे हल निकाले इसका। और तीनों ही जगह पर एक कॉमन चीज देखने को मिलती है। जैसे यहाँ उसका उत्तर उसी दूसरे राजा 6 अध्याय को जब हमने पढ़ा, तो मैं यहाँ वचन पढ़ रहा हूं, वहां पर लिखा है कि तब एलिशा ने यह प्रार्थना की। जब एलिशा का दास जो था, जब दास ने देखा कि पूरा इलाका शत्रुओं से घिर चुका है और डर गया, वो डर कर दौड़ कर आने लगा, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखो यहाँ पर जरूरत है आंखें खोलने की। जैसे भाई रोहित बता रहे थे, हम अपने आप को कई बार असहाय मान लेते हैं, असमर्थ हो जाते हैं और अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। यहाँ पर उस सेवक को जब दिखा कि पूरा चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों के रथों से भरा है, मतलब स्वर्गदूतों की सेना से भरा हुआ है, और एलिशा ने वहां पर कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आज हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। भाई रोहित इजराइल का उदाहरण हमें दे रहे थे, और फिर दाऊद का उदाहरण दिया, एलिशा का उदाहरण दिया। तीनों ही जगह पर एक कॉमन बात थी, तीनों ने वो देखा जो परमेश्वर उन्हें दिखा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा, जो हमें नहीं दिखता, जो साधारण व्यक्ति को नहीं दिखता। वहां पर इजरायली कुड़कुड़ाने लग गए कि तूने कहां पर लेकर आ गया, हम तो इजराइल में ही, मतलब मिस्र में ही ठीक थे, वहीं पर मर जाते। वो लोग नहीं देख पा रहे थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। मूसा उसको देख रहा था, एलिशा का दास वो नहीं देख रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, लेकिन एलिशा देख रहा था। दाऊद वो देख रहा था जो दाऊद के लिए परमेश्वर ने रखा था, बाकी के लोग नहीं देख रहे थे वो। आज मुझे और आपको भी अपनी आंखों को खोलकर वो देखना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो हमारे सामने हमारा विरोधी है। सच में हमें हियाव बांधना है, हमें इस बात की सच्चाई को स्वीकार करना है, और स्वीकार कर कर अपना युद्ध खुद नहीं लड़ना है, परंतु परमेश्वर के हाथ में अपना युद्ध सौंप देना है, क्योंकि वही तो सेनाओं का यहोवा है। जब वो सेनाओं का यहोवा है तो उसे हमारा ध्यान है, वो हमारे लिए युद्ध लड़ता है, तो हम क्यों अपनी स्टेमिना को व्यर्थ में ही गंवाएं, क्यों हवा में हाथ मारे, क्यों अपनी ताकत पर गुमान करें। आइए इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीषित करें। भाई रोहित को हम धन्यवाद देते हैं अच्छा विषय हमारे साथ में साझा करने के लिए। इस समय में मैं चाहूंगा सिस्टर सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। यस सिस्टर सिमरन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 मेरे महान महान परमेश्वर प्रभु, आपके नाम कम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर आज का वचन आया प्रभु कि तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो तो तुम्हें वो शिरोमणि बनाएगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रभु हर टाइम पिता परमेश्वर हम आपके सामने दीन बने प्रभु, ताकि हर टाइम प्रभु हम आपके सामने प्रभु जी अपने आप को नम्र और प्रभु इस तरह से बनाए कि आप हमारे जीवन में कार्य कर सके हर समय पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु भाई रोहित ने प्रभु उदाहरण दिया कि हर समय हमें परमेश्वर को आगे रखना है, चाहे वो हमारे दुख के समय हो, परीक्षा के समय हो, या आनंद के समय हो, या कोई भी समय क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को हमें अपनी लड़ाई लड़ने के देना है। ऐसा नहीं हो प्रभु जी कि हम अपनी खुद की लड़ाई लड़े और बाकी और हम आपकी सहायता ना ले प्रभु जी। ऐसा ना हो प्रभु। हर टाइम पिता परमेश्वर जैसे प्रभु बहुत सारे मूसा का और पिता परमेश्वर दाऊद का जैसे उदाहरण दिया गया, उन्होंने प्रभु हर एक समय पिता परमेश्वर आपको आगे रखा और आपके नाम से उन्होंने जाके विजय पाई और लड़ाई की पिता परमेश्वर। वैसे ही पिता परमेश्वर हर एक समय प्रभु जी हमारे कोई भी क्षेत्र में पिता परमेश्वर हम आपको आगे रखे, आपके नाम को ऊंचा करें और हर एक बातों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा प्रभु। ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर आगे जाके एक पिता परमेश्वर एक सहायता बने हमारे परीक्षा में प्रभु। ये वचन हमारी सहायता करे, हमें हियाव दे, धाड़स दे पिता परमेश्वर राजा। ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष करना पिता परमेश्वर। जो प्रभु जूम में और यूट्यूब में जो भी भाई बहन प्रभु ये वचन सुनने के लिए आज बैठे, प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, एक एक को प्रभु आप बहुताई से आशीष करना और वचन समझने के लिए और उसके द्वारा चलने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद करना प्रभु। जो पिता परमेश्वर राजा हम बहुत से समय जो वचन सुनते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें उसे भूलने वाले नहीं परंतु उसे याद रख के उसके द्वारा चलने वाले बनाना पिता परमेश्वर राजा। प्रभु इस यूट्यूब और जूम के द्वारा बहुत से लोग जुड़े हैं और प्रभु जी आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़े पिता परमेश्वर राजा, और हर एक को आप आशीष करना पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे लोग एग्जाम चल रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं विषय के प्रार्थना करती प्रभु कि बुद्धि आप ही की ओर से मिलती है प्रभु। उन्हें अच्छी बुद्धि देना कि अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से लिख सके और अच्छे मार्क्स से वो पास हो सके प्रभु। हर एक डिफिकल्टी प्रभु जी, हर एक रुकावट आप यीशु के नाम से निकाल देना प्रभु। हमारे पास्टर, उनकी फैमिली, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।